तो आपको करना क्या है, अगर आपके घुटने में दर्द है या एंकल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ है तो आप इस तरीके से वज्रासन में मत बैठिएगा। आप सिंपल क्या कीजिए, आप कुर्सी में भी बैठ सकते हैं। इस तरीके से कुर्सी में बैठ जाइए या फिर ज़मीन में बैठ रहे हैं तो ऐसे पालती मार के बैठ जाइए। सुखासन इसको कहते हैं। जलंधर बंद का अभ्यास करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल अभ्यास है। सांस लेंगे नाक से सांस लेने के बाद पूरी सांस को अंदर फेफड़े पर भर लेंगे और भरने के बाद अपनी जो चिन है ना, चिन ठुड्डी को अपने गर्दन की तरफ इस तरीके से ऐसे ड्रॉप कर देंगे, ऐसे। तो गर्दन पर आपको एक दबाव महसूस होगा और इस दबाव को आप महसूस करते हुए जब तक आप अपनी सांसों को अंदर रोक सकते हैं आराम से उतना रोकें। फिर जब आपको लगे कि अब सांसें आपको बाहर छोड़नी है तो धीरे से ऐसे चेहरा उठाइए और फिर उसके बाद सांस को बाहर छोड़ दीजिए। सांस लीजिए, सांस को अंदर रोकिए, अपनी गर्दन को लॉक कीजिए। इस अभ्यास को कहते हैं जालंधर बंद। ऐसे अंदर रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से चेहरे को उठाइए और सांस को बाहर छोड़ दीजिए नाक से। तो गर्दन को ऐसे ड्रॉप करते वक्त आपको गिनती खुद नहीं करनी है, ये मैंने आपकी समझदारी के लिए बताया कि सांस 5 काउंट तक लीजिए और 10 काउंट तक सांस को रोकिए। यानी जितनी सांस ली आपने उससे दोगुनी सांस को रोकिए। अगर दोगुनी सांस को नहीं रोक सकते हैं तो जितनी सांस रोक सकते हैं आप उतनी ही रोकिए। कितनी बार करना है जलंधर बंद का अभ्यास? 5 से 7 बार से शुरुआत कीजिए। जब अभ्यस्त हो जाएं तो कम से कम 10 से 12 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। जलंधर बंद के साथ साथ आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास भी सीखिए और इसको करिए, क्योंकि उज्जाई प्राणायाम आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार अभ्यास है। कैसे करेंगे? सिंपल, सीखिए। तो अपने हल्का सा गर्दन को लॉक कीजिए। हल्का सा लॉक मतलब ऐसे नहीं, जलंधर बंद की तरह नहीं, हल्का सा ऐसे ड्रॉप कीजिए और पीछे की तरफ गर्दन को खींच लीजिए। फिर नेक की जो टेंशन है उसको रिलीज़ कर दीजिए। आँख को बंद करके नाक से सांस लीजिए और नाक से सांस को छोड़िए। नाक से सांस लीजिए, नाक से सांस को छोड़िए। जारी रखिए। इस अभ्यास से आप अपने गर्दन के आसपास एक सनसनाहट महसूस करेंगे और ये सनसनाहट की आवाज़ बड़ी धीरे धीरे आए। अभी तो मैंने माइक लगाया है तो आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी, लेकिन जब आप खुद अभ्यास करेंगे तो आप इस अभ्यास को करते वक्त सिर्फ इस सांस के आने और जाने को गर्दन पर महसूस कर सकते हैं। एक हिसिंग साउंड। आपने अक्सर देखा होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, है ना, नया नवजात शिशु होते हैं, तो जब वो गहरी नींद में होते हैं तो गहरी नींद में होने के वक्त उसकी सांस आती और जाती, उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही, या दूर समुंदर से आती हुई सनसनाहट की आवाज़ वैसी। और ये आवाज़ आपको निकालनी नहीं है। अगर आप आवाज़ निकालने के चक्कर में आए तो आपके गर्दन में ना दर्द हो जाएगा, आप आराम से अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो अभ्यास को जितना धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे, ये खुद के लिए अभ्यास है, आवाज़ किसी को सुनानी नहीं है, तो जितना धीरे अभ्यास करेंगे उतना अच्छा है। फिर से मुझे करते हुए देखिए। आँख को बंद कर लिया, कमर गर्दन को सीधी रखा, चिन्ह मुद्रा लगाए हुए, हल्का सा नेक को लॉक किया और ऐसे नॉर्मल सांसें आपको लेनी है, बस गर्दन पर इसका घर्षण, फ्रिक्शन महसूस करना है। कितनी देर अभ्यास करना है?
शुरुआती दिनों में आप इसका अभ्यास कम से कम 3 से 5 मिनट करें और जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएं धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ा दें और इसका अभ्यास कम से कम आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं आपकी थायराइड की बिगड़ी हुई कंडीशन को देखते हुए। एक और बात बताती हूँ, ये जो उज्जाई प्राणायाम है ना, ये उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे हर एक प्राणायाम करने का एक स्पेसिफिक वक्त होता है, लेकिन इसका अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो इसको करने के लिए कोई विशेष मुद्रा या विशेष तरीका नहीं अपनाना है, आवाज़ भी नहीं करनी, बस ये काम आपके अंदर ही अंदर चलता रहेगा।